क्यों थायराइड इश्यूज इतने ज्यादा लेडीज में आजकल देखा जा रहा है? आइए जानते हैं इसी के बारे में और कुछ सवालों के जवाबों के लिए रविंदर जी से। नमस्कार रविंदर जी, वेलकम टू द लाइफस्टाइल सीरीज। नमस्कार जी, थैंक यू। रविंदर जी, आप जानते ही हैं कि थायराइड आजकल बहुत ज्यादा लेडीज में पाया जाने वाला एक इशू है, और हम सब जानना चाहते हैं कि इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, क्या चीजें फॉलो करनी है जिसकी वजह से इसको हम रोकथाम कर सके, इसको कंट्रोल कर सके। जी सिमी जी, आपने ये समझना है कि थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स को ही ज्यादा क्यों होती है, मेल्स को क्यों नहीं होती। थायराइड दोनों के पास है, थायराइड मेल्स के पास भी है, फीमेल्स के पास भी है। मगर रेशियो देखी जाए तो अगर 100 लेडीज को थायराइड होता है तो सिर्फ 5% लोगों को, मेल्स को थायराइड होता है, उससे भी कम। जो थायराइड है ना, ये दो चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। पहली है ओवरीज, दूसरा है लिवर। जो थायराइड की कन्वर्जन है, देखिए थायराइड क्या है, एक कन्वर्टर है। ये एक्टिवेटेड फॉर्म में थायराइड हार्मोन को कन्वर्ट करता है। जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसे T4 बोला जाता है, उसको कन्वर्जन होती है T3 में। ये उसका लेना देना है थायराइड। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बनाता है। ये ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ये हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन कौन सा हार्मोन है? जो मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करता है। मेटाबॉलिज्म मींस एनर्जी कन्वर्जन इन द बॉडी। आपने खाना खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तभी अगर आप देखेंगे थायराइड में क्या दिक्कत आती है, सबसे पहले थकावट, सारा दिन दिल शरीर टूटना। दूसरे नंबर पे भूख थोड़ी सी लगना, और थोड़ा सा खा के दिल भर जाना, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाना। वेट गेन ओवरऑल होने लग जाना। जीभ के साइडों पे दांतों के निशान, इंडेंटेशन बोलते हैं। नाखूनों में पतली पतली बारीक बारीक लाइनें। हाथ पैर ठंडे रहना, पीरियड साइकिल ना होना, आना ही मत, लेट आना, है ना। ओवरऑल बॉडी वेट, स्किन पतली हो जाना, हेयर थिन हो जाना। इन लोगों को रात को हाथ पैर गर्म करके सोना पड़ता है या फिर जुराबे डाल के सोना पड़ता है। इनको क्रेविंग होती है चावल की, मैदे की, रोटी की। ये लोग ये तीन चीजें छोड़ ही नहीं सकते। ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स जैसे होते हैं ना, तो इनको मैदे की क्रेविंग होती है। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक रूट कॉज है। सबसे बड़ा झूठ ये है, थायराइड यहाँ से नहीं शुरू होता। थायराइड की प्रॉब्लम लिवर या ओवरी से शुरू होती है। आप देखिएगा, लड़की की शादी होती है, उसको थायराइड हो गया, क्यों भाई? या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड हो गया, क्यों भाई? इसमें कई चीजों को, रूट कॉजेस को समझना है। ओवरीज बनाती हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ज्यादा बनने से थायराइड खराब हो जाता है। तभी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कई लोग, लेडीज को थायराइड हो जाता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस भी थायराइड को खराब कर सकता है, एड्रिनल्स के साथ। मगर मोस्टली वो ओवरीज से शुरू होता है थायराइड कंडीशन, या लिवर से। आपको नहीं पता, जो थायराइड की कन्वर्जन है ना, वो लिवर में और किडनीज में भी होती है। जो उसके हार्मोन की कन्वर्जन, 90% से भी ज्यादा कन्वर्जन वहां पे होती है। तो अगर लिवर अच्छा नहीं है और आप थायराइड की गोली खाते जा रहे हो, अरे वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो आपको रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। अब एक मेल बंदा है जिसने दारू पी बहुत साल, उसका थायराइड खराब हो गया, हमें 100% पता लग जाता है लिवर थायराइड, ऑलमोस्ट हर बार। मगर फीमेल केस में हमें समझना पड़ता है थायराइड कब हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान हुआ, सिर्फ शादी के बाद साथ के साथ हो गया, या शादी से पहले ही हो गया। तो बड़े फैक्टर्स हैं, और इस चीज में इमोशंस बहुत जरूरी हैं। अब क्या होता है, लड़कियां अपने घर माँ के साथ रो धो सकती होती हैं, नए घर में गए, उनके इमोशन सप्रेस हो गए। इस पे वो स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है, कई बार वो थायराइड खराब कर देता है। तो रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है, फिर उसको एज अ रूट कॉज को हेल्दी करना विद डाइट, घर के खाने से, और सप्लीमेंटेशन। और इसमें सप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। आप लोगों को एक टिप देते हैं, जो आप देखिएगा, कभी भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको जब थायराइड हो जाता है, वो आपको बोलता है आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ। उसके पीछे कारण है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन थायराइड को चाहिए होती है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। मगर आयोडाइज्ड सॉल्ट सिंथेटिक है, वो आयोडीन नहीं है जो आपको चाहिए। तो कैल्प नाम की, KELP, कैल्प नाम की एक सी वीड आता है, समुद्र के तल में एक पौधा लगता है। अगर आप वो ले लें, उसकी गोली मिल जाती है, मैं नहीं बनाता, मिल जाती है। और 2 गोली उसकी थायराइड की मेडिकेशन के घंटे बाद खा लें, तो आपको आयोडीन मिल जाएगा। आपकी बॉडी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो TSH बनाने में नहीं रही इतनी अच्छी, वो बना पाएगी। अगर देखा जाए, थायराइड के केस को हमेशा डॉक्टर बोलता है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली नहीं खानी। क्यों बोलता है? लो थायराइड केस में हमेशा बोलते हैं, जिसको हाइपोथायराइड या हैशीमोटोस बोल देते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें आयोडीन बॉडी में से कम कर देती हैं। पत्ता गोभी, गोभी की वैरायटी।
तो अगर आप आयोडीन ले रहे हैं मगर अच्छा सोर्स ले रहे हैं, केल्प, आर्टिक का केल्प बहुत अच्छा हो, जितना ऑर्गेनिक, जितना रिमोट सी होगा उतना बढ़िया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंतजाम करने की, अभी तक मेरे पास नहीं है। तो ये थायराइड के लिए हेल्पफुल है। मगर ये है थायराइड की हेल्प। उससे पहले प्रॉब्लम अगर ओवरी से रही है, ओवरी से प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? लेट्स से लड़की को पीसीओडी, पीसीओएस के लक्षण थे, या फाइब्रॉइड था, या उसका पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं था, उसने बहुत ज्यादा चीनी, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजें लाइफ में ली हुई हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ओवरीज ज्यादा एस्ट्रोजन बनाने लग जाती है, उस कारण से थायराइड खराब हो जाता है। अगर ये है तो दिक्कत ये ऐसी आ जाती है कि उस कारण से हम ओवरीज को बिना एड्रेस करे काम नहीं कर सकते, है ना? अगर इस केस में आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था, द परफेक्ट वुमन। इस केस में अगर वो ओवरीज रिलेटेड है, अगर वो शादी के बाद वाला थायराइड है ना, स्ट्रेस नहीं मगर एस्ट्रोजन रिलेटेड है, हिप्स एंड थाइस पे ज्यादा वेट था पहले, ब्रेस्ट ज्यादा हैवी थी, है ना, ये चीजें उससे पता लगता है कि ओवरी वाला केस किस में कन्वर्ट हो गया, थायराइड में। फिर हम द परफेक्ट वुमन, मेरा फॉर्मूला है, वो यूज करते हैं। अगर वो है लिवर वाला केस, बदहजमी रहती थी, गैस रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहती थी, खट्टे डकार आते थे, गोल सा पेट था, है ना, आंखों में पीलापन, कभी पीलिया हुआ था लाइफ में, और बहुत ज्यादा फैटी फूड्स गड़बड़ की हुई है, उस केस में हम लिवर को पहले एड्रेस करेंगे। उसमें आपको याद है मिल्क थिसल हम यूज करते हैं लिवर की हेल्थ के लिए। और अगर तीसरा केस है, स्ट्रेस वाला केस है, ये शादी हुई, बहुत स्ट्रेस था, उस केस में मैं सुपर ब्रेन, या जिसको हमारा प्रोडक्ट है स्ट्रेस बस्टर और परफेक्ट वुमेन यूज करूंगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सिमी जी, द परफेक्ट वुमेन, ये कोई भी फीमेल जब उसके पीरियड्स आने शुरू हो गए और पीरियड्स आने खत्म होने के बाद, उसके लिए अमृत है। इसमें एक विटामिन है, विटामिन बी 8 बोलते हैं उसको, इनासेटोल, है ना, उसको विटामिन बी 8 बोल देते हैं। ये एक ऐसा विटामिन है, इसके कई वर्जन है, तो इसके स्पेशल 2 वर्जन है, उसकी एक रेशियो है, इसमें करेक्ट रेशियो डाली गई है, और वो फीमेल साइकिल को नॉर्मल करता है। जैसे मैंने बोला कि थायराइड फीमेल साइकिल से, या फीमेल्स को ही क्यों होता है, आपको फीमेल हार्मोन्स, उनका लाइफस्टाइल, उनकी दिक्कत समझनी पड़ेगी। तो थायराइड, हमारे पास हजारों केस है जिनकी थायराइड की गोली 100 एमसीजी से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 आ गई थी और वो बंद हो गई, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनको ठीक करें, बिना दवाइयों के, बिना चीजों के, ऐसी। ठीक है।